अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग फोर्स बिटवीन एटम्स व्हेन दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। बॉन्डिंग फोर्स दो एटम्स जो मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग होती है। दरअसल फोर्स को हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ यूं रिलेट करते हैं। U इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। दो एटमों से मिलके बनने वाला एक मॉलिक्यूल, उसकी पोटेंशियल एनर्जी U, उसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन R बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। दो एटमों के न्यूक्लियाई के बीच में जो फासला है R, नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले फोर्स मालूम करने के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना होगी। दरअसल जब हम दो एटम्स को करीब लेके आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उनके बीच में दो तरह की फोर्सेस की वजह से होती है। नंबर वन, अट्रैक्टिव फोर्स। नंबर टू, रिपल्सिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी होती है और रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी को करस्पॉन्ड करती है। तो इन दो पोटेंशियल एनर्जीज का सम, अलजेब्राइक सम, नेट पोटेंशियल एनर्जी या टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज सम ऑफ दिस टू। डिक्रीज, जब हम दो एटम्स को करीब लेके आते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, तो हम इसको लिखते हैं नेगेटिव ऑफ डिक्रीज ऑफ अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसको रिप्रेजेंट करें माइनस U अट्रैक्टिव प्लस U रिपल्सिव। तो U की ये इक्वेशन बन जाती है 2। अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, वेयर अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल है सेपरेशन के इनवर्सली, मगर विद सम पावर m। और अगर हम इसको किसी या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, जैसे A है, तो ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी A ओवर R पावर m। इसी तरह से सिमिलरली रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल है 1 ओवर R n के, और एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें B, तो हम इसकी इक्वेशन यूं लिख सकते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन 2 U इज इक्वल टू माइनस A ओवर R पावर m प्लस B ओवर R पावर n। तो ये आपके पास इक्वेशन 3। पोटेंशियल एनर्जी टोटल ऑफ अ मॉलिक्यूल। नाउ F इज इक्वल टू माइनस DU ओवर DR। तो F माइनस D ओवर DR, U है माइनस A ओवर R पावर m प्लस B ओवर R पावर n। इसका डेरिवेटिव बहुत सिंपल है और बेसिक है, आप जानते हैं। माइनस डेरिवेटिव इसका, अभी हम माइनस ऑपरेट नहीं करते, तो ये डेरिवेटिव लेंगे इसका,
तो ये आर पार मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, डी ए आर पार माइनस एम ओवर डी आर, ये माइनस ये वाला, प्लस डी ओवर डी आर ऑफ बी आर माइनस एन। तो ये आपके पास माइनस जो बाद में ऑपरेट करेंगे, माइनस ए कांस्टेंट है तो माइनस इंटू माइनस प्लस ए पार एम और आर माइनस एम माइनस वन, ये आ जाएगा, प्लस आर की पावर माइनस एन, यहाँ पे माइनस एन लिखेंगे प्लस की जगह, और बी और आर पावर माइनस एन माइनस वन, तो ये डेरिवेटिव हो गया। अब ये माइनस ऑपरेट करें, चलें पहले इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। एम ए ये वाला लिखा, आर पर माइनस एम प्लस वन, माइनस यानी यहां से कॉमन लिया, ये वाला माइनस एन बी आर पार माइनस एन प्लस वन, यहां से भी माइनस कॉमन लिया। अब माइनस एम ए आर को डिनोमिनेटर में लिख दिया, आर एम प्लस वन, तो ये नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव, माइनस एन बी ओवर आर एन प्लस वन। अब ये ये माइनस ऑपरेट करेंगे, माइनस एम ए ओवर आर एम प्लस वन, माइनस इंटू माइनस प्लस एन बी ओवर आर एन प्लस वन। तो ये आपके पास इक्वेशन 4 है फोर्स के लिए। और u के लिए इक्वेशन क्या थी? एज u माइनस ए ओवर आर एम प्लस बी ओवर आर एन, ये इक्वेशन 2 थी। इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली हम देखते हैं r के साथ ये कैसे वेरी होती हैं। ये आपके पास r चेंज हो रहा है अलोंग x एक्सिस, ये ओरिजिन है, यहाँ पे मैं ये y एक्सिस बना लेता हूँ और y एक्सिस के अलोंग u और f दोनों चेंज होते हैं। यहाँ इन दोनों की वैल्यू 0 है ओरिजिन पे, इधर ये पॉजिटिव है और इधर ये नेगेटिव हैं दोनों, ये रीजन पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y। फॉर एग्जांपल एक एटम हमने यहाँ पे रखा हुआ है फिक्स करके, और दूसरा एटम हम यहाँ से लेके आते हैं, इसको हम मूव कराते हैं, तो इतने ज़्यादा फासले पे इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ज़ाहिर नहीं हुई, मगर जैसे ही हम यहाँ से इसको मूव कराएंगे, यहाँ करीब पहुँचेंगे, तो ये अट्रैक्शन फील होगी इन दोनों के बीच में। इसको हमने फिक्स किया हुआ है, इसको मूव करा रहे हैं, तो यहाँ पहुँचे तो कुछ अट्रैक्शन फील हुई, उसकी वजह से अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी 0 से नीचे हम स्टार्ट करते हैं एट दिस डिस्टेंस। मैं इसको ग्रीन मार्कर से बनाता हूं कि जब ये एटम यहां पहुंचा तो अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी जाहिर होगी। फॉर एग्जांपल वो इतनी है, इसको और आगे लेके जाएंगे एटम को तो वो और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे करीब लेके आ रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी और डिक्रीज हो रही है, यहां पे लेके आ रहे हैं तो वो और डिक्रीज हो रही। यहां इससे आगे अब अगर एटम को हम यहां से आगे लेके जाते हैं तो वो रिपल्शन शुरू हो जाती है, दोनों न्यूक्लियाई और बैरूनी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, तो एक रिपल्सिव फोर्स पैदा हो जाती है। वो पोटेंशियल एनर्जी रिपल्सिव इंक्रीज यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो वो इधर हो जाती है इस डिस्टेंस पे, इस पे ये हो जाती है
यानी एटम को हम इधर लेके आएंगे तो ये यहां से जो मिनिमम इसकी वैल्यू थी वो ये है, फॉर एग्जांपल U0, ये वाली। इससे फिर ये यहां पे था एटम, इससे आगे लेके जाते हैं तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है, तो ये पॉजिटिव इस तरह से, और करीब लेके जाते हैं तो ये रिपल्शन एकदम से इंक्रीज हो जाती है। तो ये ग्राफ मैं ऐसे कंप्लीट करूंगा। तो ये ग्राफ जो हमें मिल रहा है ग्रीन मार्कर से बनाया हुआ, तो ये U के लिए ग्राफ है। सेपरेशन R के साथ कैसे ये U पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। पहले ये नेगेटिव और फर्दर डिक्रीजिंग, इधर ये डिक्रीजिंग है तो मिनिमम उसकी वैल्यू U0 पे पहुंचती है एक खास फासले पे। ये जो फासला है यहां से लेके ओरिजिन तक, इसको मैं R0 लिखता हूं। यहां पे R ये वाला फासला, R इज इक्वल टू R0। इससे आगे R0 से कम हो जाता है। ये R0 इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। ये एटम उठा के हमने यहां रखा हुआ है। इससे आगे एटम को लेके जाते हैं तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है और इस तरफ ग्राफ जाता है। अब इसके ऊपर मैं फोर्स का ग्राफ दिखाता हूं रेड मार्कर से। हम जानते हैं कि फोर्स du/dr है और नेगेटिव वैल्यूज की। du डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव। पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है du/dr, दरअसल ये स्लोप है ग्राफ की, स्लोप ऑफ ग्राफ U पोटेंशियल एनर्जी और R का ग्राफ, U वर्सेस R का और U का ग्राफ है ये जो ग्रीन कलर का, इसकी स्लोप। फॉर एग्जांपल यहां पे स्लोप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे जा रही है तो मिनिमम स्लोप है। तो इस पॉइंट पे मिनिमम स्लोप है तो एनर्जी मिनिमम है, तो एनर्जी का डेरिवेटिव भी मिनिमम, तो ये फोर्स की ये वैल्यू मिलती है। आगे जैसे ही चलते हैं तो ये स्लोप बनना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इंक्रीज हो रही है ये स्लोप, तो फोर्स इंक्रीज हो रही है, मगर चूंकि नेगेटिव है तो डाउनवर्ड इंक्रीज होगी, इधर 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 ऐसे चल रही। यहां पे आके स्लोप मैक्सिमम है इस पॉइंट से लेके यहां तक बीच में। फॉर एग्जांपल यहां पे मैक्सिमम है, तो इसके लिए फोर्स मैक्सिमम इंक्रीज हो जाती है यहां तक, यहां से यहां तक ये इंक्रीज है, नेगेटिव साइड इंक्रीज। ये यहां से ये वैल्यू है कम, फिर बढ़ती है, फिर और बढ़ती है, फिर और बढ़ती है यहां से। अब आगे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये वाला यूं स्ट्रेट हो जाता है हॉरिजॉन्टल, तो यहां पे इसकी स्लोप 0 सीधा हो जाता है ना, हॉरिजॉन्टल जैसे यहां पे था मिनिमम स्लोप, तो ये फोर्स मिनिमम हो जाती है, एकदम से 0 की तरफ जाती है। तो जब इस पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू मिलती है फोर्स की। इससे आगे चलते हैं, यहां पे तो स्लोप इंक्रीजिंग है मगर नेगेटिव साइड, ये नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप मल्टीप्लाइड नेगेटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, हमें ऊपर जाना पड़ेगा। इस पॉइंट के ऊपर एकदम से फोर्स ये आ जाएगी, इस पॉइंट पे स्लोप और बढ़ रही है, एंड सीधी हो रही है वर्टिकल, स्लोप इन्फिनिट हो, एकदम से फोर्स भी उसी तरह से इन्फिनिट हो जाएगी। तो अब हम फोर्स का ग्राफ मुकम्मल करते हैं। ये यहां से फिर एकदम से ये, और ये सीधा है यहां से, तो ये फोर्स का ग्राफ है। तो R0 पे जब सेपरेशन, इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, ये वाला एटम हमने उठा के यहां पे रखा हुआ है, तो यहां पे
अब फोर्स 0। इससे आगे अगर हम इस एटम को और इस एटम के करीब करते हैं तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। फोर्स एकदम से रैपिड इंक्रीज इन फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, रिपल्शन। तो ये वाली फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है यहां तक मिनिमम, यहां से आगे रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर आके फोर्स 0, यानी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव यहां पे इक्वल। ये अट्रैक्टिव और ये रिपल्सिव दोनों इक्वल हो जाते हैं यहां पे। तो यहां पे फोर्स 0 हो जाती है। एट R is equal to R naught, equilibrium separation, force is equal to 0. That is derivative of potential energy negative of derivative is equal to 0. ये कहां पे हुआ? यहां हम इसको इंडिकेट करते हैं at R is equal to R naught. तो दोनों इक्वेशंस 3 और 2 फोर्स की और पोटेंशियल एनर्जी की ग्राफिकली मैंने दिखा दी। अब हम आगे चलते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डेरिवेटिव 0 होता है, तो हम डेरिवेटिव लें पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो 0 होता है एज du ओवर dr माइनस इज इक्वल टू माइनस ma ओवर r नॉट लिखेंगे आप एट इक्विलिब्रियम। m प्लस 1 प्लस एन बी ओवर r नॉट n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ये चीज 0, इसकी जगह मैंने इधर 0 लिख दिया। ये चीज फोर्स 0 है, इसको मैंने इधर लिख दिया। ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू दिस एंड देन दिस इज इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम आर नॉट पे। और ये लेफ्ट एंड राइट हम लिख सकते हैं, एम ए ओवर आर नॉट एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन बी ओवर आर नॉट एन प्लस 1। यहां से हम b की वैल्यू और आर नॉट की वैल्यू हम रीअरेंज करेंगे। आर नॉट एन प्लस 1 ओवर आर नॉट एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन बी ओवर माइनस नहीं, अब ये तो प्लस है, एम ए यूं लिख सकते हैं। आर नॉट एम ए, इसको मैं आर नॉट एन प्लस 1 मल्टीप्लाइड आर नॉट माइनस एम माइनस 1, ये वाला नंबरेटर में लिखा इज इक्वल टू एन ओवर एम बी ओवर ए। इसको हम उल्टा के भी लिख सकते हैं। ये अब एम को ऊपर ये इक्वेशन, इसको मैं आर करके वो भी लिख सकता हूं, यानी आप अगर वो स्टेप करें तो वो भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो इसको मैं उल्टा के लिख देता हूं, आर नॉट एम प्लस 1 ओवर आर नॉट एन प्लस 1 इज इक्वल टू एम ए ओवर एन बी। अब इसको फिर इसी तरह से लीनियर करें तो ये आर नॉट एम प्लस 1 मल्टीप्लाइड आर नॉट माइनस एन माइनस 1, ये वाला ऊपर लिखा। इनको एम ओवर एन अलग करके ए ओवर बी लिख दिया। ये मल्टीप्लाई होंगे, बेस एक जैसा है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। आर नॉट एम प्लस 1 माइनस एन माइनस 1 इज इक्वल टू एम ओवर एन ए ओवर बी। माइनस वन से कैंसल, आर नॉट एम माइनस एन, तो एम ओवर एन ए ओवर बी। तो ये आपके पास इक्वेशन 5 है आर नॉट के लिए। मगर हम जो ए और बी कांस्टेंट है, हम दरअसल इनमें से एक को मालूम करना चाहते हैं। लेट्स सपोज बी हम मालूम कर सकते हैं। बी इज इक्वल टू, बी को इधर ले आए और इसको उधर ले जाए, एम ओवर एन ए ओवर
आर नॉट एम माइनस एन। तो ये इक्वेशन 6 है, इसको आप पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है? जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है, इक्वेशन 2, U इज इक्वल टू एट इक्विलिब्रियम, ये वाला माइनस ए ओवर आर एम था ना, तो इक्विलिब्रियम पे यहां आर नॉट लिख देंगे, प्लस बी ओवर आर एन, तो इक्विलिब्रियम पे यहां आर नॉट लिख देंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन है। तो 6 को इसमें पुट करें, बी की वैल्यू यहां से इधर पुट करें, ठीक है। पुट इक्वेशन 6 इन अबव इक्वेशन, वी गेट यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ए ओवर आर नॉट एम प्लस बी की जगह हम लिखेंगे एम ओवर एन। ये एम ओवर एन यहां पे एन डिनोमिनेटर में। अब इन दोनों टर्म्स में से माइनस ए ओवर आर नॉट पावर एम कॉमन, तो यहां पे रह जाएगा 1, यहां प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया। यहां पे m है, a तो कॉमन आ चुका, आर नॉट पावर m कॉमन आ चुका और नीचे रह गया n। तो ये आपके पास u नॉट एनर्जी है, इक्वेशन 7। अब इक्वेशन 7 हमें ये बताती है कि u नॉट जो टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल है एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन इज नेगेटिव। इसका मतलब अट्रैक्टिव। नेगेटिव साइन जो है हमें बताता है, shows that energy is attractive, attractive potential energy है, attractive potential energy है। यानी रिपल्सिव की मिकदार कम है, अट्रैक्टिव ज्यादा है। हम जानते हैं कि एट R इज इक्वल टू आर नॉट इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे फोर्स तो जीरो थी, नेट फोर्स। रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल और ऑपोजिट, लिहाजा जीरो। मगर एनर्जी यू नॉट, अट्रैक्टिव एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी इज नॉट जीरो। फोर्स जीरो है मगर एनर्जी जीरो नहीं है। क्यों? कि अट्रैक्टिव ग्रेटर है मिकदार में, अट्रैक्टिव यू अट्रैक्टिव इज ग्रेटर देन यू रिपल्सिव। इसलिए अट्रैक्टिव का कुछ पार्ट इक्वेशन 7 बता रही है। ऐसा क्यों है? बिकॉज m इज नॉट इक्वल टू n। m और n इक्वल नहीं है आपस में। अगर ये इक्वल होते तो इनका रिजल्ट यहां पे आ जाता 1, तो 1 माइनस 1 ये 0 होता, पूरी टर्म को राइट साइड को 0 कर देता, u नॉट 0 हो जाता। मगर u नॉट 0 नहीं है, इसका मतलब m और n इक्वल नहीं। तो अब हमें बताना इनमें से ग्रेटर कौन है, स्मॉलर कौन है। हमारे पास एट इक्विलिब्रियम R इज इक्वल टू आर नॉट, हम देखते हैं कि एनर्जी टोटल नेगेटिव है। इसका मतलब अट्रैक्टिव एनर्जी की मिकदार ज्यादा है, रिपल्सिव की कम है। तो अट्रैक्टिव एनर्जी फिर लॉन्ग रेंज हुई, रिपल्सिव एनर्जी शॉर्ट रेंज हुई। कॉमन सेंस भी यही है कि जब केमिकल बॉन्ड बनता है, दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो आपस में इकट्ठे तभी रह सकते हैं करीब जब उनमें अट्रैक्टिव फोर्स रहेगी। अगर रिपल्सिव ज्यादा होती तो वो तो सेपरेट हो जाते, अलग हो जाते। फॉर, मैं इसको लिखता हूं, फॉर द कंडीशन दैट U attractive must greater U repulsive, इस कंडीशन के लिए अट्रैक्टिव ज्यादा होगी तभी बॉन्ड बना रहेगा।
इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमारे पास यानी फोर्स का डेरिवेटिव आप यूं कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये फोर्स पॉजिटिव हो जाती है, रिपल्सिव हो जाती है। आप इसी को ध्यान में रखें कि जैसे ही हम फोर्स का डेरिवेटिव लें एट इक्विलिब्रियम तो हमें फोर्स पॉजिटिव रीजन में मिलती है, नेगेटिव में नहीं मिलती, तो ग्रेटर देन जीरो। तो इसके लिए हम देख लेते हैं एज F इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर आर नॉट एम प्लस वन प्लस एन बी ओवर आर नॉट एन प्लस वन। तो इसका डेरिवेटिव डी एफ विद रिस्पेक्ट टू डी आर असल में डी स्क्वायर यू डी आर स्क्वायर होगा एट इक्विलिब्रियम आर इज इक्वल टू आर नॉट। तो इसको आप देखें, इसका डेरिवेटिव लें तो माइनस इंटू माइनस ये फिर हो जाएगा प्लस और वापस ये माइनस। तो ये आपके पास माइनस एम ए ओवर आर नॉट एम प्लस टू मैंने डायरेक्ट लिख दिया और साथ में एम प्लस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके लिए प्लस एन और एन प्लस वन इधर लिख लेंगे बी और आर नॉट एन प्लस टू हो जाएगा। तो दिस मस्ट बी, दिस इंप्लाइज दैट इस कंडीशन के मुताबिक ये माइनस एम ए एम प्लस वन पहले लिख लें इसको, आर नॉट एम प्लस टू प्लस एन एन प्लस वन बी ओवर आर नॉट एन प्लस टू मस्ट ग्रेटर देन जीरो। या फिर इसको हम इधर लिख दें एन एन प्लस वन ओवर बी ओवर आर नॉट एन प्लस टू ग्रेटर देन एम, ये प्लस है, सॉरी ये माइनस, ये माइनस है, ये प्लस है। तो अब हम इसको इधर लिखेंगे, ऐसे कर लेता हूं मैं, इस स्मॉलर एम एम प्लस वन ए ओवर आर नॉट एम प्लस टू। तो ये हमारे पास फैक्टर ग्रेटर है इसकी ये पावर एम स्मॉलर होने की वजह से, डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा तो ये वैल्यू ग्रेटर होगी। दिस आल्सो इंप्लाइज दैट m इज स्मॉलर या फिर n इज ग्रेटर देन m। तो हमारे पास इसका मतलब क्या निकलता है? दिस इंप्लाइज दैट रिपल्सिव फोर्स इज short range and attractive force is long range। और ये बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी तो बॉन्ड बना रहेगा, अगर रिपल्सिव ज्यादा हो गई तो बॉन्ड तो नहीं बनेगा, टूट जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज।